च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जो बहुत गंभीर शिक्षाएं हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज की क्लास शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि जो प्रसंग अभी आया है वो हमारे मानव जन्म के लिए सबसे काम का है। तो लक्ष्य हमको पता चल चुका है और बड़ी मुश्किल से लक्ष्य पता लगता है। जीवन का लक्ष्य पता होना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति रता बीज। इस ब्रह्मांड में कोटि जीवों में कोटि कोटि जीव एक योनि से दूसरी योनि, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जन्म मरण रूपी यात्रा कर रहे हैं। उसमें किसी किसी को गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति रूपी चीज समझ आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि भक्ति पता चली और मनुष्य अपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ भक्ति करने लग जाए। ऐसे महापुरुष भी हैं समाज में, लेकिन सबको इतना भाग्य नहीं होता है कि वो सब छोड़कर भक्ति करें। मनुष्य के बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वो, हो सकता है बहुतों को विवाह के उपरांत पता चला कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। भाग्यशाली होते हैं जिनको विवाह से पहले पता लग जाता है। बहुतों को पता लगता है जब उसके बच्चे वगैरह हो जाते हैं, गोदी में 2-3 फूल खिले हुए हैं। अब उनको पटक के तो जाना संभव नहीं है। तो क्या करें? तो शास्त्र हमें बताते हैं कि देखो, भक्ति कब किसके जीवन में आएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी ये आ जाए तो इसके प्रति गंभीर हो जाना चाहिए। तो अपने वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन को, चित्त को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अपना काम धंधा करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए, लोग इतना ही कर रहे हैं। लोग काम धंधा कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो परिवार पे खर्च रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन जी रहे हैं और उनका चित्त भी उन्हीं में लगा हुआ है, परिवार में, धन में, समाज में। लेकिन जो आपने बात सीखी है, हमने बात सीखी है शास्त्रों से, गीता से, वो ये कि ये सब करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाना है। इसका प्रयास करते रहना, इसी को भक्ति योग कहते हैं। इसी को भक्ति योग कहते हैं। इसी को वैदिक भक्ति कहते हैं। तो जो वैद भक्त हैं, यानी कि साधक हो गए ना आप में से बहुत से भक्त लोग दीक्षित होंगे, दीक्षा हो चुका है जिनका, और बहुत से ऐसे हैं जो आगे चलकर दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो दीक्षा ग्रहण करने मात्र से ये समझा जा रहा है कि आप साधना भक्ति के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने दीक्षा ले ली है। गुरु आपके जीवन में आ चुके हैं।
लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसको इतनी भक्ति करनी है कि वो जीवन में गुरु आए। गुरु भगवान भेजते हैं। आपकी इच्छा होती है, आप योग्य होते हो तो गुरु भगवान भेजते हैं। तो साधक भक्तों को क्या करना चाहिए? उनको भगवत अनुशीलन करना चाहिए। अनुशीलन का मतलब होता है शरीर, मन, वाणी से कुछ क्रियाओं को करना जो भक्ति में आगे ले जाएँगी और शरीर, मन, वाणी से कुछ क्रियाओं को नहीं करना जो भक्ति में पीछे ले जाएँगी और इसको लगातार करते रहना, तब इसको अनुशीलन कहते हैं। समझ में आ गया? शरीर, मन, वाणी से जो चीज़ें भक्ति में फ़ेवरेबल हैं, उनको करते रहना। कब तक? जब तक जीवन है, निरंतर। इसको अनुशीलन कहते हैं। और शरीर, मन, वाणी से जो अनफ़ेवरेबल चीज़ें हैं, उसको त्याग देना, उसको नहीं करना। कब तक? जब तक जीवन है। तब इसको अनुशीलन कहेंगे और जब तक जीवन में अनुशीलन नहीं होगा, तो वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। वो शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाएगी। वो ब्लंडर मानी जाएगी, वो वन टाइम अजूबा मानी जाएगी। वो जब तक कंटिन्यूटी नहीं होती, अनुशीलन मतलब प्रैक्टिस। जब तक हमारी भक्ति में कंटिन्यूटी नहीं होती और भौतिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मतलब भक्ति के बदले में हम भगवान से चाहें चीज़ें, तब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती। नोट कर लिया? अहेतु की अप्रतिहता। जब तक हमारी भक्ति में अहेतु की मतलब भौतिक भक्ति करने के बदले में हम भगवान से कुछ फ़ेवर चाहें, सांसारिक प्रगति रूपी, दुःख निवारण रूपी, अप्रतिहता और हमारी भक्ति सुख-दुःख हर समय पे एक जैसी चलती रहे, जब तक ऐसी भावना नहीं होगी, तब तक हमारी भक्ति अनुशीलन नहीं होगी, तब तक हमारी वो शुद्ध भक्ति नहीं कही जाएगी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के अनुशीलन बताए गए हैं, जो लगातार हमें करते रहना है। 5 प्रकार के, नाम लिखेंगे इनके? पहला है शरीरगत अनुशीलन, शरीरगत अनुशीलन। दूसरा मनोगत अनुशीलन, मन से पालन करने योग्य। तीसरा आत्मगत आत्मगत अनुशीलन। चौथा प्रकृतिगत अनुशीलन, प्रकृतिगत अनुशीलन। और पांचवा समाजगत अनुशीलन, समाजगत अनुशीलन। फिर से शरीरगत अनुशीलन, मनोगत अनुशीलन, आत्मगत अनुशीलन, प्रकृतिगत अनुशीलन और समाजगत अनुशीलन। ये 5 चीजें हमें निरंतर करते रहना है। इससे हमारी जो भगवत भक्ति है, वो बिल्कुल शुद्ध बन जाएगी और हम दिव्य रस का अनुभव करने लगेंगे। आइए पहला डिस्कस करते हैं शरीरगत अनुशीलन। मतलब हमारे शरीर में जो हमारी बाहर की इंद्रियां हैं, ये आंख, कान, नाक, ये सब, ये जो बाहर की हमारी इंद्रियां हैं, इनसे जो लगातार भक्ति की जाती है, उसको शरीरगत अनुशीलन कहते हैं। और ये भी 7 प्रकार की होती है। इसे भी आप लोग जरा ध्यान से लिखिए। तैयार हैं आप? पहला है श्रवण, श्रवणगत, शरीर के अंतर्गत में आता है। 7 पॉइंट्स। श्रवणगत अनुशीलन, कीर्तनगत अनुशीलन, श्रवण कीर्तन, आग्राहणगण आग्राहणगत, आग्राहण वही सूंघने वाला, आग्राहणगत अनुशीलन। चौथा दर्शनगत, देखना, दर्शनगत अनुशीलन। पांचवा
स्पर्शगत अनुशीलन, स्पर्श छूना। छठा स्वादगत अनुशीलन, और सातवां अंगगत, अंग शरीर, अंगगत अनुशीलन। तो श्रवणगत अनुशीलन क्या होता है? कानों से लगातार भगवान की सेवा। तो ये भी कई प्रकार का होता है। एक जैसे शास्त्र को श्रवण करना, पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को, गीता को, महाभारत को, रामायण को, शास्त्रों को सुनना। अब जैसे आप लोग नित्य श्रवण में आते हो रोज, तो मैं इसमें आपको क्या सुनाता हूँ? वेद शास्त्रों से ही तो सुनाता हूँ, महापुरुषों की वाणी सुनाता हूँ, गीता से सुनाता हूँ। तो ये आपका शास्त्रगत, श्रवणगत अनुशीलन में शास्त्र सुन रहे हो आप लोग। तो जीवन भर आपको ये करना है, भगवान के विषय में शास्त्रों से सुनते रहना है। श्रवण में दूसरा हिस्सा होता है भगवान के नाम को सुनना, या भगवान के विषय में कोई म्यूजिकल, संगीत में भजन आदि सुनना। तो भगवान के नाम का कीर्तन भी भक्त लोग गाते हैं, आप भी नाम का जप करते हो, उसे भी सुनते हो, और भगवान के संबंधित गीतों को सुनना। ये सब श्रवण, कान की इंद्रिय से ये सब, ये अनुशीलन हो रहा है। तीसरा है भक्ति से भरी हुई हरि कथा सुनना। भक्ति से भरी हुई कथाएं सुनना। अब शास्त्र में से क्या सुनेंगे? शास्त्र में सुनेंगे जैसे कि भगवान कौन है, भगवत तत्व सुनेंगे, भगवत लीलाएं सुनेंगे, श्रीमद। और हमारे लिए शास्त्र क्या है? बेसिकली गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, भक्ति सामत सिंधु, गोस्वामियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, षट संदर्भा, हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृतम, प्रेम भक्ति चंद्रिका, भागवत की टीकाएं, ये सब जो भक्तिमय, भक्ति संबंधित जो ग्रंथ हैं, उनको श्रवण करना। वेदांत श्रवण करना, उसकी व्याख्याओं को स्टडी करना, तत्व जानना। मैंने देखा है कि लोग ना ठीक से जानते नहीं है, तत्व समझ नहीं पाते, सुनते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में परिवर्तन नहीं आता। ठीक से नहीं श्रवण करते, ठीक से लिखते नहीं, ठीक से गुरु की आज्ञा नहीं मानते, कंफर्ट लेवल में रहते हैं। वो कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ते, वो अपना धन नहीं छोड़ते, वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ते, बिस्तर नहीं छोड़ते। तो जो भी संगीत भगवान से कनेक्टेड है, भगवान की लीलाओं से कनेक्टेड है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, ऐसा ही संगीत सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। और जो संगीत वैसे हमें आनंद दे रहा है, इंद्रियों को आनंद दे रहा है, वो संगीत चाहे बड़ी मीठी आवाज हो, वो सब नहीं सुनना चाहिए। उससे हमारा संसार से राग बढ़ जाता है, फिर वो छुड़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। भगवान की सेवा से संबंधित जो भी गीत हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, सब को सुनना चाहिए। सुनना, और सुनना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनना, ये भक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने लिख लिया। 3 प्रकार से श्रवण किया जाता है। एक तो शास्त्र, दूसरा भगवान के नाम और भगवत विषय भजन,
तीसरा श्री भगवान की कथा। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन बताएगा? मैसेज में जरा बताइए तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? शरीरगत अनुशीलन में, शरीरगत अनुशीलन के अंडर में श्रवणगत अनुशीलन स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है। शरीरगत अनुशीलन में कितने प्रकार के अनुशीलन है, कितने प्रकार के उसके पॉइंट्स हैं शरीरगत अनुशीलन में? 7 प्रकार के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 7 प्रकार के। और उसमें पहला हमने डिस्कस किया श्रवण। अब दूसरा है कीर्तन। अब ध्यान से सुनिए, कीर्तन भी 5 प्रकार का होता है। नोट कर लीजिए, कीर्तन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का कीर्तन अनुशीलन हम कर सकते हैं? 5 प्रकार का। तो एक होता है नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, स्तव कीर्तन, विज्ञप्ति कीर्तन, जप कीर्तन। नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, स्तव, स्तव होते हैं ना, जैसे पाठ किए जाते हैं, कई कई प्रार्थनाएं होती हैं। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति का मतलब होता है अपने को बड़ा दैन्य मानते हुए जो विरह रूपी जो कीर्तन होता है। और जप, तो नाम लीला कीर्तन तो भाषण भी होता है, लेक्चर होता है, कथाएं होती हैं, व्याख्याएं होती हैं, गीत होते हैं। और विज्ञप्ति मतलब जैसे कि प्रार्थना होता है, लालसा होती है, दैन्य होता है, इनसे मिला जुला की विज्ञप्ति होती है। जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी है ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने, लोचन दास ठाकुर ने। तो मतलब उनका जो कीर्तन है वो अलग अलग टाइप का होता है। किसी में कोई भाव प्रधान, किसी में कोई भाव प्रधान। तो ये है कीर्तनगत अनुशीलन, तो ये हमको जीवन भर करना है। कीर्तनगत अनुशीलन। तीसरा है आग्राहणगत अनुशीलन। मतलब भगवान को अर्पित पुष्प, तुलसी, चंदन, धूप, कपूर, जो भी सुगंधित चीजें होती हैं, उन द्रव्यों को सूंघ कर भगवान को अर्पण करने के बाद, उनको सूंघ कर हम भगवत अनुशीलन करते हैं। जो सुगंध भगवान को अर्पित नहीं होती, भगवान की इंद्रियों का स्पर्श नहीं कराया जाता, उसको नहीं सूंघा जाता। उससे विषयी राग बढ़ता है, उसको बड़ी सावधानी से छोड़ना चाहिए। चौथा है दर्शनगत अनुशीलन। दर्शन आंखों से, कान हो गया, जिह्वा से हुआ वाणी का, कीर्तन का, नाक से हुआ, अब आंखों से। तो श्री विग्रह का दर्शन, भगवत दर्शन, भगवत तीर्थों का दर्शन, भगवान के मंदिरों का दर्शन, यात्रा करने जाते हैं अलग अलग भगवान ने जहां जहां पे लीलाएं करी है उन स्थानों का दर्शन, उन चित्रों का दर्शन जिनसे हमें भगवान की याद आती है। आंखें बड़ी कमाल की होती हैं, आंखें हमारे को बड़ी जल्दी माया में गिरा देती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती है।
आंख और जीभ। इसलिए आदत बनानी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे ही स्पर्श का अनुशीलन होता है, स्पर्श। तो जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो भगवान से बहिर्मुख हैं, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श की इंद्रिय बड़ा बड़ा स्ट्रांग होता है। असत संग और स्त्री संग कभी भी हो सकता है। तो भक्तों को बहुत दृढ़ता से प्रतिज्ञाबद्ध होकर इन चीजों का पालन करना चाहिए। तो सिर्फ स्किन से स्किन टच हो जाने को स्पर्श नहीं कहते। जब हम किसी चीज को स्पर्श करके उसका आनंद लेने लगते हैं, सुख लेने लगते हैं, तब वास्तव में स्पर्श कहा जाता है। सभी इंद्रियों के साथ ऐसा ही है। जब हम मतलब आंखों से मान लो हम किसी स्त्री के शरीर को देख रहे हैं और उसके शरीर की बनावट का आनंद ले रहे हैं, तो ये यानी कि हम भोग कर रहे हैं। आपको कुछ चीज मिला और आप उसको खाने में उसके स्वाद का आनंद ले रहे हैं, और लाओ, तो आप उसका विषय भोग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जब आपकी इंद्रियां विषय से स्पर्श होने के बाद उसका आनंद लेने लगे, तब उसको वास्तव में इंद्रिय तृप्ति माना जाएगा। छठा है स्वादगत अनुशीलन। स्वाद, हम लोग प्रसाद का स्वाद लेते हैं, हम लोग चरणामृत का स्वाद लेते हैं। इसके अलावा हम किसी और चीज का स्वाद नहीं लेंगे, ऐसा निर्णय भगवान को समर्पण किए बिना हम नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, अगर ऐसा करेंगे तो हम बहिर्मुख हो जाएंगे, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त भगवान से दूर जाने लगेगा। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा एक ही चीज मांगते हैं कि हे भगवान, आप हमें, हमारे मन को अपने पास रखो। और सातवां है अंगगत अनुशीलन। अंगगत मतलब शरीर से। तो ये 12 प्रकार का होता है। पहला है नृत्य करना, शरीर से नृत्य किया जाता है। दूसरा है कि शरीर से दंडवत किया जाता है। तीसरा है कि अभ्युत्थान। अभ्युत्थान का अर्थ होता है जैसे भगवान की कोई सवारी आ रही है, कोई विग्रह हमने देखे तो हम खड़े हो जाते हैं उसके स्वागत में। अनुव्रज्या मतलब पीछे पीछे चलना, जैसे हम रथ यात्रा में पीछे चलते हैं या किसी महापुरुष के पीछे चलते हैं, भगवान की सवारी के पीछे पीछे चलना। चौथा है अनुव्रज्या। पांचवा है अधिष्ठान स्थानों में गमन, मतलब भगवान के मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना, भक्तों के स्थानों में जाना, इसको अधिष्ठान कहते हैं। छठा है परिक्रमा करना। सातवां है गुरु और वैष्णवों की शरीर से सेवा करना। आठवां है विग्रह की सेवा करना। नौवां है अर्चन, पूजा करना। दसवां है भगवत भाव से तीर्थ के जलों में स्नान करना। 11वां है अपने शरीर को 12 प्रकार के तिलकों से सजाना, वैष्णव चिन्हों से, तिलक से। 12वां है अपने शरीर में हरि नाम के अक्षरों को धारण करना, मतलब जैसे चंदन से लिखा, लोग टैटू भी कर लेते हैं इस तरह। तो ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये शरीरगत अनुशीलन में आते हैं। तो ये सब हमको जितना हो सके करते रहना चाहिए। तो अपने ड्यूटीज, अपना अपने काम कर्तव्य करते हुए हमको अपने शरीर से इन चीजों को करते रहना चाहिए। बाकी डिस्कशन कल करेंगे, आशा करता हूँ बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको ठीक से नोट कर लीजिए और विचार करिए कि हम इनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस, कोई सवाल है किसी का? कशिश माता जी, यस। हरे अनम्यूट कृष्ण करके प्रभु जी। पूछ। हरि बोल। प्रभु जी, अगर किसी को दीक्षा लेनी हो तो वो गुरु के प्रभाव को देखकर या फिर जिनको वो सुनता हो उनको देखकर लेनी चाहिए, या तो फिर जो जिसके उपासक है, लाइक जो राधा कृष्ण जी को बसता हो उस संप्रदाय से लेनी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है कि जो गुरु के इष्ट होंगे वही हमारे इष्ट होने चाहिए। जो मंत्र गुरु जपते हैं वही जप हमें जपना चाहिए, क्योंकि वो उसी में तो पारंगत होंगे ना, उसी में तो उनकी सिद्धि होगी। और जिनसे हमें सुनना अच्छा लगता है, जिनकी बातें हमें समझ में आती हैं, जिनके प्रति हमारा स्वाभाविक समर्पण होता है, जिनकी आज्ञा पालन हम पूरी तरह से कर सकते हैं, उन्हीं से तो दीक्षा ली जाती है। तो हमारे हरे कृष्णा में तो जैसे हम लोगों से भी बहुत लोग जुड़ते हैं, तो हमारे गुरुदेव दीक्षा देते हैं और हम लोग शिक्षाएं देते हैं उनके मार्गदर्शन में। तो गुरु ऐसा नहीं कि गुरु काली का भक्त है या हनुमान जी का भक्त है और आप उनसे राधा कृष्ण का मंत्र ले रहे हो, तो ये विधि नहीं है। सजातीय होना चाहिए गुरु, सेम सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए, तो फिर प्रगति होती है, निष्ठा भी बढ़ती है, सरेंडर भी बढ़ता है। और आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कितने सारे गुरु होते हैं, वो कहते हैं जिसको जो मंत्र चाहिए हम दे देते हैं। किसी को माता रानी का चाहिए, शिव जी का चाहिए, ऐसे चाहिए। तो ये परंपराएं चल रही हैं, लेकिन ये परंपराएं उतनी ठीक नहीं है। ठीक है, आप भजन करो, गुरु अपने आप आ जाएंगे आपके जीवन में। तो गुरु को चुना नहीं जाता है, भजन किया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है। भगवान खुद ब खुद ऐसे महापुरुषों से मिला देते। ओके, जी प्रभु। अच्छे से नियमों का पालन करिए, भजन करिए। प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, चतुर्मासी का पालन कैसे करूं, क्या करना? चतुर्मासी शुरू होने वाला है। कुछ लोग जन्माष्टमी एकादशी, अभी शयन एकादशी है, इसी के बाद से शुरू करते हैं या पूर्णिमा के बाद से करते हैं। हम लोग तो पूर्णिमा के बाद से करते हैं। तो चतुर्मास्य में 4 महीनों के खाने के नियम होते हैं। हर महीने में एक चीज छोड़नी होती है। जैसे अभी इस महीने में हरी सब्जियां छोड़नी होंगी, उसके बाद दही, फिर दूध, और फिर कौन सी दाल, उड़द की दाल, खाने की चीजें छोड़नी होती है। और मुख्यतः से भजन बढ़ाना होता है, चैंटिंग के नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ाने होते हैं, भगवत सेवा बढ़ानी होती है, वैष्णवों को प्रसाद खिलाना होता है, भगवान के लिए कुछ दान देना होता है। दामोदर महीने में, कार्तिक के महीने में फिर दीपदान आदि होता है, विशेष व्रत होते हैं। तो अपनी साधना बढ़ाते रहने चाहिए, हर महीने अपनी साधना थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, श्रवण कीर्तन बढ़ा देना चाहिए, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो चतुर्मास्य में मतलब भगवान में फोकस करना चाहिए। ओके, सो ये प्रश्न है कि प्रभु जी मैंने तो आपको गुरु मान लिया है, हरे कृष्ण। जी हाँ, हम लोग को गुरु शिक्षा रूप से कर सकते हैं। शिक्षाएं तो जो भी देता है वो गुरु के समान ही होता है। पर गुरु मानने का अर्थ होता है कि आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सही समय पे फिर मंत्र भी मिल जाएगा और हर चीज हो जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आज्ञा का पालन करेंगे। उसी से, गुरु के माध्यम से भगवान से कनेक्शन होता है। ऑलराइट।
आप लोग सब जम के भजन करो। भजन करने से यदि गुरु से मंत्र लिया है तो उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, समर्पण बढ़ जाएगा, रिलेशनशिप बहुत प्योर हो जाएगा। और अगर गुरु जीवन में नहीं है, अच्छे से भजन करो तो वो आपके जीवन में आ जाएंगे, भगवान भेज देंगे, निश्चित भेज देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अंगत अनुशीलन का ये 12 प्रकार के बताए, एक बार फिर से बता दीजिए ना, एक दो बीच में रह गया मेरा। चौथा और पांचवा बता दिए, नृत्य, दंडवत, अभिठान, ये दिखा। चौथा और पांचवा नहीं दिखाई। चौथा और पांचवा, चौथा तो है अनुव्रज्या, मतलब पीछे पीछे चलना। अनु और पांचवा, हाँ अनुव्रज्या, अच्छा, अनुव्रज्या। और हाँ जी। पांचवा है कि जो भगवान से संबंधित स्थान है वहां पे जाना, अधिष्ठान गमन। और एक 11वां। और 11वां है वैष्णव चिन्हों को धारण करना। हरे कृष्ण, ठीक है। और हरे 12वां है कृष्ण। हरि नाम अक्षर धारण करना। हाँ तो ओके। कशिश हरे माता जी कृष्ण। कह रही हैं, प्रभु जी एक बार आप थोड़ा संप्रदाय के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कितने संप्रदाय होते हैं उनके कुछ सम... मुख्यतः तो 4 संप्रदाय होते हैं, डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुख्यतः 4 संप्रदाय जो ऑथेंटिक माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय, आर्य समाज या निराकार ब्रह्म संप्रदाय की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वैष्णव संप्रदाय जो भगवान की सेवा भाव जिनमें है, वैष्णव जो है उसमें रुद्र, कुमार, श्री और ब्रह्म। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय के भक्त हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के मंत्र अलग होते हैं, इन सब के इष्ट के प्रति भाव अलग होता है। इनके ग्रंथ लगभग सेम ही हैं, भागवत सब जगह मुख्य है, भागवत और गीता मुख्य रूप से यही है। लेकिन आचार्य भिन्न होते हैं, विधियां भिन्न होती हैं। लेकिन कुल मिला के ये राधा कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी नारायण और सीताराम की ही आराधना करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु माता जी जी। क्वेश्चन, प्रभु ये क्वेश्चन था, मतलब जैसे हमारे नॉन में कोई है तो मैंने उनको मतलब काफी समझाती हूँ कि भाई माला करो, कीर्तन करो। तो कुछ टाइम वो करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ टाइम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब कुछ मेरे पर नहीं, कृपा ही नहीं है भगवान जब की। तक साधु से अटैच नहीं होंगे ना, जब तक किसी को अपना टीचर नहीं मानेंगे और रेगुलर सत्संग नहीं करेंगे, वो ये चीज कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। प्रभु जी मुझे, हाँ जी। साधु संघ कहा जाता है ना, पता है ना, हाँ साधु जी। संघ से शुरू होता है, साधु संघ से बढ़ता है और साधु संघ हाँ से जी। सिद्धि होती है। तो आप उनको बताते रहिए, उनको संघ से जोड़िए आप। प्रभु जी जब तक कोशिश तो करते हैं मगर नहीं, मतलब वो तो मुझे बल्कि कहने लगे कि आप मेरे लिए परेशान मत हो, कि जैसे आपके ऊपर जब कृपा हुई तो जब मेरे ऊपर कृपा होगी भगवान की तब मैं जुड़ जाऊंगी, जब मैं माला हाँ, तो करने लग परेशान जाऊंगी। मत होइए, आप प्रार्थना करिए उनके लिए। परेशान क्यों हो रही है? प्रार्थना करिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रभु धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा आपने बताया कि मतलब ऐसे पालन करने हैं, लेकिन प्रभु जी अगस्त में जन्माष्टमी आती है और उस समय दही नहीं खाना है, और फिर मतलब जो चरणामृत होता है उसमें तो दही मिक्स उसमें से होता है फर्क तो। नहीं पड़ता। देखो, नियम एक होता है नियम आग्रह और एक होता है नियम अग्रह। तो नियम हम इसलिए नहीं पालन करते कि हम नियम को ही पकड़ लें। नियम नियम पालन करने का एक क्या कहते हैं, कोई कॉज होता है कि आप इसलिए इस नियम को, तो आप दही नहीं ग्रहण कर रहे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पंचामृत में है तो आप उसको ग्रहण नहीं करोगे। तो आप वहां पे वो दही नहीं है, वहां पे वो पंचामृत है। और वो भी कितना है, जस्ट बहुत ही मतलब मिनिमम है। तो उससे वो नियम टूटते नहीं है। अच्छा लेकिन ठीक अगर कोई है। व्यक्ति कहे नहीं बस नियम ही मेरे जीवन, नियम नहीं, नियम हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य लक्ष्य है। नियम पालन कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए होता है। कई बार हायर कॉज के लिए नियम तोड़ने पड़ते हैं।
तो उसमें कोई गुरु के आज्ञा से तोड़े जा सकते नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे मतलब आपने बोला कि ग्रीनी वेजिटेबल्स नहीं खाने, जैसे लीफी वाले उसमें क्या नहीं खाना है? हाँ, ये जो नहीं बड़े खाना। पत्ते होते हैं इसमें धनिया वनिया छोड़ दिया जाता है। भिंडी धनिया खा वनिया सकते हैं इसमें प्रभु जी? धनिया वनिया इसमें ऐड नहीं है। पर जो बड़े लीफी जैसे साग वगैरह होती हैं, ये अच्छा सब नहीं खाया जाता। अच्छा और इसमें प्रभु जी, कट कर। भिंडी खा सकते हैं? हाँ हाँ, भिंडी में कहाँ लीफ होते हैं? आपके यहाँ होते हैं क्या नागपुर में? नहीं 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 होते। नहीं होते। तो लीफी वेजिटेबल्स नहीं होते, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, विशेष करके साग ही इसमें मेन होता है। ठीक है प्रभु ठीक जी। है। हरे कृष्णा धन प्रणाम। हरि बोल। तो संप्रदाय के विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, और अपने संप्रदाय को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग कंटिन्यूस सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और जब भी मैं किसी से मिलूंगा मुझे तो डायरी देखनी है। शक्ल बाद में देखूंगा, पहले डायरी देखूंगा। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बोल प्रेमानंदी हरि।